Hello everyone, my name is Rajul. I'm third year MBBS student. Welcome back to my channel Rajul Biology. आज वो वीडियो बनाने वाली हूँ जिसका इतने सारे लोग वेट कर रहे थे कि दीदी जल्दी से रिवीजन प्लान ले आओ। तो इस वीडियो में हम पूरा रिवीजन प्लान के बारे में बात करेंगे। बट सबसे पहले जो ज़रूरी है वो मैं बता दूँ कि अगर किसी का क्वेश्चन होगा कि क्या दीदी 0 से 650 प्लस मार्क्स आ सकते हैं, देखो इसका सिंपल सा आंसर है 0 से 650 प्लस बिल्कुल नहीं आ सकते। पर जो प्लान मैं आपको बताने वाली हूँ वो अगर आप फॉलो करते हो तो आपके 150 से 200 मार्क्स ज़रूर बढ़ेंगे। आप जिस भी लेवल पे हो, आपके 100 पे हो अभी तो आपके 300 आ सकते हैं, 200 पे हो तो 400 तक आ सकते हैं। तो ऐसे मार्क्स बढ़ेंगे क्योंकि हम सडनली एक मंथ में 0 से 600 तो नहीं आ सकते ना। तो इस चैलेंज का नाम हम रखने वाले मिशन 30, क्योंकि ये एक 30 डेज रिवीजन प्लान है। अब ये सिर्फ 30 डेज रिवीजन प्लान ही क्यों है? क्योंकि एक्सपेक्टेड डेट नीट की क्या हो सकती है, या तो लास्ट वीक ऑफ जून या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। इससे ज़्यादा भी टाइम लग सकता है, बट हम मिनिमम टाइम लेके चलेंगे अप्रॉक्स 30 डेज। तो ये जो चैलेंज है, क्या आप एक्सेप्ट करते हो? जो भी अभी वीडियो देख रहा है, पहले वीडियो को पॉज करना और कमेंट में मुझे लिखो कि यस दी वी एक्सेप्टेड योर चैलेंज, या फिर चैलेंज एक्सेप्टेड। मुझे सबके कमेंट चाहिए, उसके बाद ही वीडियो आगे बढ़ाओगे, ठीक है। अब हमको इस प्लान के थ्रू करना क्या है, हमको पूरा सिलेबस रिवाइज करना है, जिससे मैं आपको डे वाइज टारगेट दूंगी। अभी जिसने भी जो भी अंतिम वॉर सीरीज फॉलो करी थी उसको पता होगा कि मैं पोस्ट करती थी टेलीग्राम पे। मैंने डेली एक भी दिन बिना मिस करे मैंने डेली अपडेट दिया है कि आज का सिलेबस ये है, इतना इतना करना है, ठीक है। तो अब हम डेली शॉर्ट्स के हेल्प से भी हम अपलोड करेंगे जितना भी टारगेट है। और ऐसा नहीं है कि ये पूरा 30 डेज लगा के आपका रिवीजन होगा, नहीं। जो आपका रिवीजन है ना, कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन है, वो 30 डेज के पहले ही हो जाएगा। आपका सिलेबस इसमें ना 2-3 बार रिवाइज हो जाएगा। इसमें मॉक टेस्ट कब कब देना है वो सब भी मैं बताऊंगी। अब मेन बात है कि किसको ये फॉलो करना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा सही क्वेश्चन है। देखो, जिसका 60 से 70% सिलेबस कंप्लीट है वो सारे बच्चे इसको फॉलो करेंगे, क्योंकि हम इसके थ्रू ही हमारा रिवीजन करेंगे और जो हमारा इनकम्प्लीट सिलेबस है उसको हम कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट कैसे करेंगे? हम हाई वेटेज टॉपिक से कंप्लीट करेंगे या फिर हम वन शॉट से कंप्लीट करेंगे। जैसे अभी पीडब्ल्यू पे वन शॉट चल रहा है तो हम उस वन शॉट से भी हम देख सकते हैं, और मैं बताऊंगी किसको वन शॉट देखना है, ठीक है। फिर से वो करने नहीं बैठना है कि जो वीडियो वन शॉट चल रहे हैं वही लंबे लंबे होंगे, 7-8 आवर्स के, 6 आवर्स के, जितने भी आप उनको देखोगे पूरे दिन भर में आपका वही कंप्लीट हो रहा है। ना क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, ना टेस्ट दिया, ना रिविजन दिया, और आपको लगेगा कि आपने बहुत पढ़ लिया। ऐसा नहीं होता है, प्रॉपर गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब जिसके 100, 200 या 300 मार्क्स आए हैं अभी इस नीट में, उनको गाइडेंस की ज़रूरत है। क्यों उनके इतने मार्क्स क्यों आए? मुझे पता है कि उनको बहुत सारा सिलेबस इनकम्प्लीट है या फिर बहुत सारी अलग दिक्कत है, उनको गाइडेंस की ज़रूरत है। मानो मेरी बात, अभी मैंने पिछले वीडियो में बताया था मेरे मेंटोरशिप प्रोग्राम के बारे में, और अभी जो बच्चे मेंटोरशिप ले चुके हैं वो अभी मुझे इंस्टा पे कनेक्ट करेंगे, मुझे मैसेज करेंगे, कि मुझे सबसे व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट होना है, ठीक है। क्योंकि अब ऑलरेडी टाइम नहीं है तो लेट मत करना। मेरे पास सिर्फ एक मैसेज आया है, जितने लोग भी ले चुके हैं ना मेंटोरशिप, सब मुझे मैसेज करो। अब ये मेंटोरशिप है क्या? हम इसमें तुम्हारे कंडीशन के अकॉर्डिंग प्लान बनाने वाले हैं। जैसे मैंने ये रिवीजन प्लान बना दिया 30 डेज का, वो रिवीजन कैसे कर पाओगे तुम जब आपका सिलेबस कंप्लीट ही नहीं है? आपका जो कंडीशन है वो जान के अगर आपको प्लान दिया जाए तब आपके मैक्सिमम मार्क्स आ सकते हैं। जैसे आप देखो, जिसको भी गाइडेंस की ज़रूरत है, जिसके भी कम मार्क्स आ रहे हैं, उनको मेंटोरशिप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि बिल्कुल अफोर्डेबल है। मेरा पिन कमेंट चेक करना, उसमें प्राइस वगैरह सब लिखा होगा। मैं यही बता देती हूँ, सिर्फ 239 की है। इतने सस्ते में किसी की भी मेंटोरशिप नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपको ज़रूरत है कि जो भी प्लान है, आपका रिवीजन प्लान है, वो आपके कंडीशन के अकॉर्डिंग बनाया जाए। जो ये मैंने प्लान बनाया है उसको हर बच्चा फॉलो नहीं कर सकता, वही फॉलो कर सकता है जिसका ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट है। अब आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है, आप कैसे उस प्लान को फॉलो कर लोगे? तो मुझे आपके अकॉर्डिंग आपका प्लान बना के देना पड़ेगा ना, जिससे आपके मैक्सिमम मार्क्स आ सकें। अब इतने सारे मैसेज मेरे पास यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे है, मैं सबका एकदम, मुझे पर्सनली तो नहीं पता ना वो बच्चा किस लेवल पे है। तो जिसको भी गाइडेंस चाहिए, मैं बोलती हूँ आपको मेंटोरशिप लो, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। आपके अभी जितने नीट में मार्क्स आए थे ना, उस अगर आप प्रॉपरली फॉलो करोगे सब कुछ जो मैं आपको बोलती हूँ, तो आई गारंटी आपके मार्क्स ज़रूर बढ़ के आएंगे। इसमें हम 1-to-1 इंटरेक्शन होगा थ्रू व्हाट्सएप,
ठीक है। अब जिसने भी मेरी मेंटोरशिप ले चुका है मुझे प्लीज़ इंस्टाग्राम पे मैसेज करो ताकि मैं आपको व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकूं। अभी हमारे पास वैसे भी टाइम नहीं है, रिवीजन पढ़ना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो जो भी देख रहा है प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, लिंक मेरी प्रोफाइल में दी हुई है। अब इसमें हमको करना क्या है, जो भी मैं डेली टारगेट दूंगी, अब सबके साथ ऐसा होता है कि आपको कोई पूछने वाला चाहिए, कि जैसे डे एंड होता है कि आपसे कोई पूछे कि आपका सिलेबस कितना कंप्लीट हो गया है या फिर कितना बचा है, आपका बैकलॉग कितना बनते जा रहा है, वो बैकलॉग कैसे आपको कंप्लीट करना है। पुश करने के लिए किसी सबको कोई ना कोई चाहिए होता है, तो मैं वही पुश आपको देने वाली हूँ। क्यों? क्योंकि आपको ज़रूरत है, आपको पता होना चाहिए कि आपको वो पुश की ज़रूरत है या नहीं। देखो 1 महीने 30 या 40 डेज़ का टाइम मिला है, रीनीट हो रहा है, आपको दोबारा चांस मिला है। मैं बोल रही हूँ प्लीज़ ये चांस मत जाने दो। जो भी गलती हो गई अभी की नीट 2026 में, वो गलती रिपीट मत करना, ठीक है। अब मैं आपसे आपकी कंडीशन के बारे में पूछूंगी, आप मुझे बताओगे, मैं आपको वैसा प्लान बना के दूंगी। मैं बता चुकी हूँ, बार बार बोल चुकी हूँ, और आपकी हर एक क्वेरी को मैं रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। अब पिन कमेंट देख लेना, इस मेंटरशिप के रिगार्डिंग लिखा हुआ है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो सब बच्चों को सुनना पड़ेगा कि डोंट फॉलो ब्लाइंडली एनीथिंग। ब्लाइंडली बिल्कुल फॉलो नहीं करना है, क्योंकि अभी रीनीट हो रहा है तो सबके वीडियोस आएंगे। जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ, सबकी वीडियो आएगी, ठीक है, देख लो वीडियो, कुछ नहीं, बट ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना। अभी आपकी जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग ही फॉलो करोगे। आपको आपकी मिस्टेक्स पे वर्क करना है। जैसे अभी PW का 1 शॉट या मिशन 30 चालू हो रहा है, जिसका ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीटेड है, सब कुछ है, या जिसको वो चैप्टर आता है, वो चैप्टर देखने की ज़रूरत नहीं है, अपने नोट से रिवाइज करो, वो आपका टाइम सेविंग, क्योंकि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। इसलिए आपकी जो भी गलती हुई है नीट 2026 में, उन गलतियों पे आपको वर्क करना है, ठीक है। इसे हर एक NTA नोटिफिकेशन नहीं देखना है। अभी मैंने देख रही हूँ बहुत सारे चैनल्स जो इतनी सी भी कोई भी नोटिफिकेशन आएगा उस पर वीडियो बनाएंगे। हर एक NTA नोटिफिकेशन नहीं देखना है, ठीक है। सिर्फ पढ़ाई करनी है मैक्सिमम टाइम में। जो भी इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बता दूंगी। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो जो भी रेलिवेंट नोटिफिकेशन होगा मैं उसके बारे में आपको ज़रूर बताऊंगी, ठीक है। और इररेलेवेंट चैनल्स आपको नहीं देखना है, कि आप समझ लेना कि आपको किससे फ़ायदा हो रहा है, सिर्फ उसको फॉलो करना, क्योंकि बार बार आप ये वीडियो देखते ही रह जाओगे। मैं बोल रही हूँ अगर आप ये वीडियो मेरी देख रहे हो तो ये आपकी लास्ट वीडियो होनी चाहिए, क्योंकि इससे ही अब आपकी स्ट्रैटेजी, आपका पूरा 1 मंथ का प्लान यहीं से स्टार्ट होने वाला है। तो आप बार बार 1 मंथ प्लान सर्च नहीं करोगे, ठीक है ना। बस बैठो स्टडी करो, सिर्फ पढ़ना है और कुछ भी नहीं करना है। अब मुझे हर एक बच्चे का कमेंट चाहिए कि आपने कहाँ लैग कर रहे हो, क्योंकि जब मुझे पता होगा तो मैं आपको सोल्यूशन बता पाऊंगी। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में सब लिखोगे कि आपसे क्या क्या गलती हुई है नीट 2026 में, ठीक है। अब हम सबसे पहले टाइम टेबल की बात करेंगे। 14 to 15 आवर्स डेली पढ़ना है। इससे कम पढ़ोगे तो बहुत सारा आपका छूट जाएगा। सिर्फ 1 महीने की बात है, आपको डेली पढ़ना है। मैं पहले आपको टाइम टेबल बताऊंगी, फिर मैं आपको रिवीजन प्लान देने वाली हूँ। देखो ये उन बच्चों के लिए जो मॉर्निंग में जल्दी उठ जाते हैं। अब आप अपने अकॉर्डिंग इसी से लेके अपना टाइम टेबल सेट कर लेना, ठीक है। मान लो जो कोई 6 बजे अगर 6 बजे उठ रहा है तो आधे घंटे में वही उठना, फ्रेशन अप होना, और जो मैंने बताया था पहले भी, मैं फिर से बता दूंगी, लाइट एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग या फिर योगा करना है, सबको करना है डेली, ठीक है। फिर 6:30 से 8:30 तक आपको बायोलॉजी की थ्योरी और NCERT रीडिंग करनी है। फिर 8:30 से 9 बजे तक आप ब्रेकफास्ट करोगे। फिर आपको 2 घंटे फिजिक्स के कंसेप्ट्स और न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। फिर 15 मिनट का छोटा सा ब्रेक लेना है। देन फिर आप केमिस्ट्री पढ़ोगे और नोट्स से, केमिस्ट्री नोट्स से पढ़ोगे और थ्योरी, ठीक है सारी। फिर हमको लंच और रेस्ट करना है 1 घंटे के लिए। फिर 2 से 5 तक जिस टाइम पे आपका पेपर होता है उस टाइम पे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन करना है। अभी आप अपने अकॉर्डिंग, आपको जिसमें सबसे कम आता है, जिसमें आप लैग कर रहे हो, जिस सब्जेक्ट में आप वीक हो, उस सब्जेक्ट के ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे। और जिस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, टाइम बाउंड क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। टाइम बाउंड क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। 1 मिनट, ठीक है, चलो। टाइम बाउंड क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट हो सके। अभी मुझे बहुत सारा आई थी क्वेरी, सारे कमेंट्स आए थे कि दीदी टाइम मैनेज नहीं हो पाया, पेपर लेंदी था। पेपर लेंदी फिर से हो सकता है। आपका टाइम मैनेज कब होगा, जब आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है
देखो फिर आधा घंटे का हमको फिर से ब्रेक लेना है, फिर 5:30 से 7 PM तक हमको फिर से जो हमारा वीक टॉपिक है उसका रिवीजन करना। मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मुझे नहीं पता आपका वीक टॉपिक क्या है, ठीक है। वीक सब्जेक्ट कौन सा, जो आपका वीक टॉपिक वीक सब्जेक्ट है सिर्फ उसका रिवीजन करोगे। फिर 1 घंटा आपको डिनर या रिलैक्स करना है, फिर अगेन आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस आप अभी तक जहाँ से करते आ रहे हो वही करना, नया कुछ नहीं करना। आप इसमें PYQ सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जो लास्ट अभी जो 26 का पेपर है, 25 का पेपर है, वो पेपर सॉल्व कर सकते हो, मॉक दे सकते हो, ठीक है। फिर हमको 9:30 से 10 PM तक क्विक NCERT का रिवीजन करना। जो आपने सबसे पहले पढ़ा था सुबह उसका रिवीजन करना है और आपका नेक्स्ट डे प्लान कर लेना है। देखो आप ये नेक्स्ट प्लान डे आपको प्लान करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं बता दूंगी कि आपके दूसरे दिन क्या पढ़ना है। अब जिसने भी अभी तक एरर कॉपी नहीं बनाई थी, अब आप आज से ही एरर कॉपी अपना बनाना चालू करो, क्योंकि यही एरर कॉपी जो हम लास्ट के 1 दिन में रिवाइज करने वाले हैं। क्योंकि अगर आप एरर कॉपी नहीं बनाओगे आपके पास रिवीजन के लिए कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। और फिर अराउंड 10 या 11 आप सो जाओ, जो भी आपको सुटेबल लगता है। नींद जल्दी आ रहा है जल्दी सो जाओ, नहीं तो नहीं। बट दिन में आपको इतना टाइम, इतना जो है प्रॉपर टाइम टेबल प्रॉपरली आप फॉलो करोगे, तभी आपका कंप्लीट सिलेबस जो है वो रिवीजन हो पाएगा। अब मैं इस पे 1 वीक का आपको पूरा चैलेंज दे रही हूँ, ठीक है। जो नेक्स्ट और करस्पॉन्डिंग वीक है, आपको अगर चैलेंज चाहिए तो मुझे इस पे 5 लाख हाइप पॉइंट्स चाहिए, ठीक है। 5 लाख हाइप्स चाहिए। देखो मैं आपके लिए इतना सब कुछ कर रही हूँ, आपको भी मेरे लिए करना पड़ेगा, ओके। अब डे 1 मैं बता रही हूँ, बायो में हमको लिविंग वर्ल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करना है और NCERT कोई भी नहीं छोड़ेगा, लाइन टू लाइन NCERT करेगा, क्योंकि टाइम है, हो जाएगा। बहुत कम सिलेबस है, ठीक है। 1 महीने में आराम से सब रिवाइज हो जाएगा, इसलिए बोल रही हूँ NCERT करना ही है। केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट करोगे, फिजिक्स में यूनिट एंड डायमेंशन और एरर्स करोगे। अपने नोट्स से पढ़ो, क्योंकि नोट्स से पढ़ोगे तो आपका बहुत जल्दी रिवीजन हो जाएगा, तो आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, और हमको क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करनी है। अब डे 2 में हम करेंगे प्लांट किंगडम, एटॉमिक स्ट्रक्चर और काइनेमैटिक्स, ठीक है। डे 3 में एनिमल किंगडम, पीरियोडिक टेबल, लॉस ऑफ मोशन। डे 4 में आप करोगे मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, केमिकल बॉन्डिंग और वर्क पावर एंड एनर्जी। अब डे 5 में हम करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, थर्मोडायनेमिक्स, रोटेशनल मोशन, ठीक है। नाउ डे 6 में हम बायोलॉजी में करेंगे सेल स्ट्रक्चर, फंक्शन और बायोमोलिक्यूल्स, इक्विलिब्रियम, ग्रेविटेशन। और जो हमारा डे 7 रहेगा उसमें सेल साइकिल एंड डिवीजन, रिडॉक्स रिएक्शन और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स, ठीक है। ये आपका प्रॉपर 1 वीक का मैंने चैलेंज दे दिया है। अभी ऐसे डायरेक्ट ही नहीं खत्म होता है, रोज शॉर्ट आएगा, रोज मैं पोस्ट करूंगी। और जिसने भी टेलीग्राम चैनल अभी ज्वाइन नहीं करा है जाके ज्वाइन करो, क्योंकि मैं वहाँ पे डेली अपडेट करती हूँ टाइम टू टाइम। अब मैंने फिर से अभी बोला था, फिर से बोल रही हूँ, मेक श्योर यू हाइप द वीडियो, क्योंकि अब मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ तो आपको भी मुझे रिटर्न में कुछ तो देना पड़ेगा ना, ठीक है। तो हाइप ज़रूर करके जाओगे वीडियो को, ओके। अब देखो साथ मिलकर मेहनत करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। मैं अपनी एज से जितना हो पाएगा मैं उतनी मेहनत करूँगी। आपकी एज से आप जितना आपका बेस्ट पॉसिबल कर सकते हो उतना बेस्ट पॉसिबल दो। ऐसा बिल्कुल नहीं कि आपके 300 आए थे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे रीजंस होते हैं, वो सारे रीजंस अगर आप रिजॉल्व कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन हो भी सकता है, ठीक है। तो हार नहीं मानना है, होप नहीं छोड़ना है। जितना आपके पास टाइम अपना बेस्ट कर दो, क्योंकि जो नए बैचेस हैं वो रीनीट के बाद ही चालू होंगे। तो रीनीट तक आपके पास ऐसा भी नहीं कि आपका बैकलॉग हो जाएगा, नहीं, क्योंकि बैचेस तो बाद में चालू होंगे। इसलिए आप पूरा टाइम लगा के पूरे फोकस से आप ये रिविजन प्लान फॉलो करने वाले हो, ठीक है। नाउ अगेन देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके। सब्सक्राइब क्यों करना है, क्योंकि डेली टारगेट्स आपको तभी मिल पाएंगे। चलो ऑल द बेस्ट, पढ़ना स्टार्ट करो, बाय बाय।